바람이 불어온 그 밤에। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभूनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा, आगे भी होगा। तो आज का ब्लॉग मैं अपनी पूजा शेयर करूंगी आपके साथ। तो इसमें मैं शेयर करूंगी कि पूजा जितनी सरल हो, साधारण हो, उतना हमारा पूजा करने में मन लगता है, चित्त लगता है। तो यहाँ पे मैं भगवान जी के बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं और अब मैं ठाकुर जी को मैंने जगा दिया था सुबह। अब मैं उन्हें दोबारा ले जा रही हूँ और यहाँ पे मैं ठाकुर जी को अब नहलाऊँगी। और यहाँ पे मैं ठाकुर जी को अब नहला रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने ठाकुर जी के कपड़े चेंज कर दूँगी। और आज है दिन बृहस्पतिवार और आज मैंने भी पीले वस्त्र पहने हैं और मैं ठाकुर जी को भी पीले वस्त्र ही पहनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी के ये वस्त्र उतार दे रही हूँ और फिर मैं ठाकुर जी को और मंदिर में बैठे सभी भगवान को मैं एक साथ ही नहला दूँगी। तो यहाँ पे मैंने, और वैसे मैं ठाकुर जी को दही से और दूध से नहलाती हूँ। और जो भोलेनाथ, माता पार्वती, जो पीतल के और भगवान जी है ना, तो इनको मैं पीताम्बरी से नहलाती हूँ, मतलब उसको साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि पीतल के बर्तन वो भगवान जी है ना, तो वो साफ़ नहीं होते हैं, तो उसे पीताम्बरी से एकदम क्लीन हो जाते हैं। लेकिन मैं ठाकुर जी को ओनली क्या कहते हैं, दही से या दूध से नहलाती हूँ। और ठाकुर जी देखिए, मेरे ठाकुर जी एकदम सोने की तरह चमक रहे हैं और ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये कलश से मैं से ठाकुर जी को नहला रही हूँ और इसके बाद मैं इनको वस्त्र पहना दूँगी, टावल से इन्हें पोंछ दूँगी। तो पूजा के मेरे बर्तन बन चुके हैं। तो गाइज़ मैं यही कहना चाह रही हूँ। तो देखिए गाइज़, यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी को नन्हे मुन्ने से ठाकुर जी को टावल से उड़ा दिया है और इनको मैं पोंछ दूँगी। तो अब मैं इनको बिठा दिया है मैंने। तो अब मैं इन्हें वस्त्र पहनाऊँगी। तो आज गुरुवार है तो मैं पीले वस्त्र ही पहनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी के रजाई गद्दे के कवर भी धो दिए थे, क्योंकि मैं दूसरे तीसरे दिन ठाकुर जी के रजाई गद्दे के कवर दोनों के धो देती हूँ और दूसरे कवर चढ़ा देती हूँ, दूसरे पहना देती हूँ। जिस तरह से हम लोग अपने चादर है, बेडशीट है, वो सब धोते हैं, उसी तरह से हम ठाकुर जी के भी हम धोने चाहिए। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी को पीली फ्रॉक पहनाऊंगी, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। और उसकी और पीला ही स्वेटर है वो पहना दूंगी। उसमें रेड कलर की लाइनिंग है, पीले कलर की। तो मैं ठाकुर जी को यहाँ पे पीले वस्त्र पहना दूंगी। और ठाकुर जी को हमेशा एक कॉटन की फ्रॉक पहनानी चाहिए। और उसके बाद हमें स्वेटर या फिर हम जो गर्मियों में पोशाक पहनाते हैं ना, पहले अंदर उन्हें इनर पहनाना चाहिए। जिस तरह से हम अपने बच्चों को सैंडो बनियान पहनाते हैं, उसी तरह से हम ठाकुर जी को भी अंदर है ना कॉटन के वस्त्र पहनाने चाहिए, ताकि उनका शरीर कोमल होता है, नाजुक होता है, उस पर कोई खरोच नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे भगवान जी सब नहा लिए हैं और मंदिर में बैठे हैं। और इसके बाद मैं विष्णु भगवान की कथा कहूँगी और दीपक जलाऊँगी, भोग लगाऊँगी। तो गाइज कभी कभी मेरे पास समय होता है तो मैं कहानी पूरी कहती हूँ, कथा पढ़ती हूँ, किताब। और जब मेरे पास समय, जैसे कि मेरे पार्लर पे कस्टमर आ जाते हैं, तो मैं कभी मुझे बीच में से उठना पड़ता है, तो मैं कथा के बीच में से तो उठूँगी नहीं। तो इसलिए मैं, जब मेरे को जल्दी होती है, तो मैं एक मुँह जवानी मेरी कहानी है, मैं वो बोल देती हूँ, कहानी कह लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरी प्लेट तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैं हल्दी है, चावल है, कुमकुम है और गुड़ है, क्योंकि आज गुरुवार है, और मुनक्का है। चने की दाल मेरे पास ख़त्म हो गई है। तो गाइज़ ये भी होता है कि कभी कभी कोई सामान हमारे पास ना हो पूजा का या किचन का, कुछ भी ले लो, तो हम टेंशन करने लग जाते हैं। तो हमें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हमें हर रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अब चने की दाल नहीं है तो अगर और मंगवाना भी संभव नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमसे नाराज़ होंगे, बिल्कुल नहीं नाराज़ होंगे। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को चंदन तिलक लगा रही हूँ और इसके बाद मैं ठाकुर जी की आरती करूँगी, कहानी कहूँगी। तो आज मैं कहानी है ना मुँह जवानी ही कहूँगी। तो मैं एक गणपति की कहानी कहती हूँ और एक विष्णु भगवान की कहानी कहती हूँ। तो जब मेरे पे समय होता है तो मैं कथा भी कह लेती हूँ। तो ये बस कहने का मतलब यही है कि भगवान हमें हर रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ये नहीं कि अगर हमें पास समय है तो हम प्रॉपर तरीके से, पूरी तरह से कर सकते हैं भगवान की पूजा, लेकिन हमारे भाव, श्रद्धा हमारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान सब समझते हैं, वो सब जानते हैं। तो यहाँ पे भगवान का मैं श्रृंगार कर रही हूँ और ये विष्णु भगवान की बुक है। तो यहाँ पे मैं विष्णु भगवान की किताब की भी पूजा करती हूँ
और आज मेरे पास चने की दाल नहीं थी, तो मैंने गुड़ से और उस मुनक्के से विष्णु भगवान का मैं भोग लगा दूंगी। तो ये मुनक्का है और गुड़, तो यहाँ पे मुनक्के से गुड़ से विष्णु भगवान का भोग लगाऊंगी। उसके बाद मैं दीपक जलाऊंगी। और तो यहाँ पे मैं आज विष्णु भगवान की कथा कहूँगी, कहानी कहूँगी। और मैंने गुड़ का और मुनक्के का विष्णु भगवान को भोग लगा दिया। और देखिए मेरे ठाकुर जी कितने सोने लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और मंदिर भी ठाकुर जी का, भगवान का कितना सुंदर लग रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास पुष्प हैं, फल हैं, तो आप अर्पित कर दीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो हो आपके पास बताशों से लगा दीजिए, आप ड्राई फ्रूट से भगवान का भोग लगा दीजिए, आप गुड़ से लगा दीजिए। आपकी श्रद्धा है, आपके पास जो चीज़ हो उससे लगा दीजिए। भगवान तो भावनाओं के भूखे होते हैं, भगवान भूख के भूखे नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों की भावनाओं को जानते हैं। क्योंकि सच्ची भावना भगवान जानते, बस सच्ची भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं भगवान की दीप धूप से आरती करूँगी भगवान की, और चला दिया है। और देखिए भगवान का मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। तो भगवान का मंदिर तो वैसे भी सुंदर लगता है। और मेरे मतलब जो भगवान का मंदिर है वो बहुत छोटा है, कम जगह है। तो ऊपर वाले अलमारी में मैंने भगवान जी रखे हुए, और नीचे वाली अलमारी में इसमें भगवान का सारा सामान रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने गाय की लोई भी निकाल दी है। तो मैं 5 लोई गाय की निकालती हूँ। और इस जगह जो सेकंड नंबर की अलमारी है, इसमें मैंने भगवान के सारा पूजा का सामान रखा हुआ है। इसमें दीप है, धूप है, रोली है, चंदन है, चावल है, घी है, और ड्राई फ्रूट का डिब्बा है, और बताशे का डिब्बा है। और मतलब सारा सब कुछ इधर ही, माचिस है, रुई है, चीनी का डब्बा है भगवान को। तो जब कुछ नहीं होता तो मैं घी से और चीनी से भी ठाकुर जी का भोग लगा देती हूँ। तो ऐसा नहीं है, जो हमारे पास उपलब्ध हो हम भगवान का भोग उससे लगा देते हैं। तो मतलब कहने का यही है, पूजा हमारी तो गाइस चाय पी लीजिए आप। और मैं किशमिश खाऊंगी फरार में, क्योंकि मैंने ठाकुर जी को किशमिश का भोग लगा दिया था। और अभी हिम्मत नहीं हो रही मेरी, चाय तो बना ली, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने लिए चिप्स तल लूँ, या फिर मैं मूंगफली वगैरह कुछ तल लूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। और मुझे अभी कस्टमर का कॉल आया है, उनको अपनी एक हेयर स्टाइल बनवानी है, तो देखते हैं। तो मैं किशमिश का चाय पीऊँगी गाइस, और तो आप भी पी लीजिए गाइस। पकड़ना ज़रा, तो आप भी पी लीजिए गाइस। और ये किशमिश है गाइस, ये तो मैंने लव सुरभि को भी निकाल दी है थोड़ी सी, और ये मैं खा लूँगी, थोड़ी सी मैं खा लूँगी। बस थोड़ा सा ही मिल जाता है ना, तो आराम मिल जाता है। और एकदम खाली पेट होता है ना, फिर हिम्मत करती नहीं है, और वीकनेस सी अलग होती है। तो अब हो रहा है शाम का वक्त, और मैंने बनाया है विष्णु भगवान के लिए पराठे और दही है। तो मैं पराठे और दही से यहाँ पे मैं विष्णु भगवान का भोग लगाऊंगी, और गणपति का लगाऊंगी, ठाकुर जी का लगाऊंगी, मंदिर में बैठे सभी भगवान का, लक्ष्मी नारायण का लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने भगवान का भोग लगा दिया है। और इसके बाद गाइस भोग लगा के जैसे ही मैंने प्रार्थना करी, वैसे ही गौ माता आ गई थी। तो इसके बाद मैं तुरंत मैंने गौ माता को खिलाने चली गई। और तो बड़ा मन खुश हो जाता है गाइस, जैसे ही भगवान को भोग लगाओ और गौ माता आपके सामने खड़ी हो। तो यहाँ पे ये छोटी ये बचिया है, ये आ गई है, और एक और गौ माता है वो भी आ गई थी, उनको भी मैंने खिला दिया था। तो जो मैंने भगवान का भोग लगाया था तो वो गौ माताओं को खिला दिया था, तो मन प्रसन्न हो जाता है। तो गाइस अब हो रहा है शाम के 6:45, 7 ही बज गए हैं गाइस, पूरे 7 बज गए हैं। और मैंने भगवान का दीपक रख दिया है, और विष्णु भगवान का भोग लगा दिया है, और गौ माता भी आ गई थी, उनको भी खिला दिया है। तो एक बात कहना चाहती हूँ गाइस कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
क्योंकि अपनी सारी चिंताएं, दुख, तकलीफ़ें, सुख सब कुछ उनके ही चरणों में रख दो, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा वो चिंता हमारी करते हैं। इसलिए खुश रहो, हैप्पी रहो। जय हिंद साथियों।